Hello everyone, welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में, जो कि UGC नेट पेपर 1 के यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आई रिक्वेस्ट कि आप इससे पहले जो मैंने कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की वीडियो अपलोड की है, आप पहले उसको देखना एंड देन इस वीडियो को देखना। उससे आपको क्या होगा कि उससे आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ताकि आप आगे की चीज़ें अच्छे से कर सको। क्योंकि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अगर हम चलते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आप इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देखें देन इसको देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, जो टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन हैं वो मेनली 4 होते हैं और वो 2 में डिवाइड होते हैं। पहले एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसमें सभी शामिल हो जाते हैं, जैसे ऑल का केस या फिर नो का केस। ऑल मतलब सभी एंड नो मतलब कोई भी नहीं। तो यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? जिसमें कि या तो सभी शामिल हो जाएं या फिर कोई भी शामिल ना हो। तो फर्स्ट है कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन का टाइप यूनिवर्सल एंड सेकंड है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है? पॉजिटिव वो होता है जिसमें किसी नोट का प्रयोग नहीं होता है। जो निगेटिव नहीं होता है वही पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल, ये ऑल जो लिखा हुआ है इसका है मतलब यूनिवर्सल है ये, और पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यूनिवर्सल निगेटिव क्या होगा? यूनिवर्सल इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पर नो लिखा हुआ है। नो मतलब कोई भी नहीं, यानी यूनिवर्सली अप्लाई हो रही है चीज़ कि नो MRP, यानी कोई भी MP नहीं है। तो ये यूनिवर्सल बात है, जनरल है। ठीक है, और ये निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नो आया है, निगेटिव स्टेटमेंट है ये। ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन वो चीज़ होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है प्रीपोजिशन जो 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे यहाँ पर है ऑल MRP, इट इज़ ए प्रीपोजिशन क्योंकि ये M और P के बीच रिलेशन बता रहा है। एंड नो MRP, दिस इज आल्सो ए प्रीपोजिशन, लेकिन ये किस टाइप की प्रीपोजिशन है? यूनिवर्सल निगेटिव। ये क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा जाता है, जैसे लिख कर देंगे आपको नो MRP, और उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि ये किस टाइप की प्रीपोजिशन है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है या पर्टिकुलर निगेटिव है, या यूनिवर्सल पॉजिटिव है या यूनिवर्सल निगेटिव है। तो आपको पता है कि नो मतलब यूनिवर्सली नो मतलब यूनिवर्सल बात हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर नो है, निगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये होगा निगेटिव। तो नो MRP को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल निगेटिव। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कि सम MRP, ये क्या होगा? सम MRP क्या होगा? यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, यूनिवर्सल निगेटिव होगा, या पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा? तो आपको पहचानना है, पर्टिकुलर का मतलब है कि सभी की बात नहीं हो रही है, कुछ की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, इसलिए ये पर्टिकुलर है। नेगेटिव वाले केस में भी देखिए यहाँ पर सम नॉट आया है, सम नॉट का प्रयोग है, इसलिए ये निगेटिव है। ठीक है, और पर्टिकुलर है क्योंकि यहाँ पर सम है। तो पर्टिकुलर की पहचान कैसे होगी? जहाँ पर सम की बात आए। और यूनिवर्सल की पहचान कैसे होगी? जहाँ पर ऑल की बात आए या नो की बात आए वो होगा हमारा यूनिवर्सल, और जहाँ सम की बात आए या सम नोट की बात आए वो होगा हमारा पर्टिकुलर। पॉजिटिव और निगेटिव तो आप पहचान लोगे ही, क्योंकि जो स्टेटमेंट पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, यूनिवर्सल पॉजिटिव, और जिसमें नॉट आया है या नो है वो होगा पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, अब ए टाइप, ई टाइप, ऑल MRP, जो ऑल वाला केस होता है उसको हम कहते हैं ए टाइप, जो नो वाला केस होता है उसको हम कहते हैं ई टाइप, जो कि आज हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में समझने वाले हैं आगे। इसलिए आपको बहुत बिना स्किप किए इस वीडियो को अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ को सुनना है अच्छे से, वरना कन्फ्यूज़न रह जाएगा फिर आगे। तो सम का जो केस होता है उसको कहते हैं आई, और सम नोट का जो केस होता है उसको कहते हैं ओ।
इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा रिवीजन था, जो अब से पहले हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के कितने प्रकार हैं और किस तरह से हैं, कंपेरिजन क्या है, ये सब हम देख चुके हैं उस वीडियो में। इसलिए आप उस वीडियो को मिस मत करना, उसको देख के तब इसको देखना। अब हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में 4 चीज़ें होती हैं जो जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए, ए, ई, आई और ओ। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको याद रखने का तरीका है, जैसे वोवेल होते हैं ना, 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश के, ए, ई, आई, ओ। उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये जो चार्ट है, ये जो डायग्राम है, ये आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये ड्रॉ करना है। पूरा ड्रॉ नहीं करना है, मैं बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ क्या करना है। ए, ई, आई एंड ओ, ये वोवेल की तरह से आप याद रखने ना, ए, ई, आई, ओ। अब ए का क्या मतलब है? ए का मतलब होता है ऑल, यानी ये होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ये ऐसे लिख के नहीं आएगा, पूरा चार्ट बन के नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे। इस चार्ट को आपको याद रखना है और मैं ये कहूँगी कि आप इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लेना इस चार्ट को, और जो भी चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड, वो भी आपको अच्छे से नोट करनी है। सिर्फ सुननी नहीं है बल्कि नोट करनी है। अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी चीज़ें। तो ए का क्या मतलब है? ऑल, ऑल एस इज पी, या फिर ऑल एवरी एस इज पी। जहाँ ऑल वाला केस होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, और यहाँ पॉजिटिव है इसलिए हम इसको कहेंगे अफर्मेटिव। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ई का क्या मतलब होता है? नो एस इज पी, यानी कि निगेटिव है, ये निगेटिव केस है, तो ई। और आई का क्या मतलब होता है? सम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आई को हम सम बोलते हैं, सम आई, समाई। मतलब मैंने अपने वक्त पर ऐसा याद किया था कि सम के साथ अगर आपको आई का मतलब याद रखना है कि आई का मतलब होता है सम, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो इसको समाई, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ में समाई, तो सम आई यानी समाई, ठीक है। और सम नोट को आप कैसे याद, क्या है सम नोट का मतलब? ओ। सम नोट जहाँ भी आ जाए उसको आपको पहचान लेना है कि ये है ओ। आगे जब हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ ये आपको सब समझ में आती चली जाएंगी, क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसी बेस पर, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ए और ई जो होता है और आई और ओ जो होता है, ये चारों जो है इनका आपस में कनेक्शन है, ठीक है, इनका आपस में एक कनेक्शन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी। ए जो है ऑल है और नो, ई जो है वो नो है, तो ऑल, नो, सम या सम नोट, ये हमें क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी नंबर बता रहे हैं। ऑल ये भी नंबर है, नो ये भी नंबर है, सम ये भी नंबर है, सम नोट ये भी नंबर है। तो जो ऑल, नो, सम और सम नोट ये हैं, ये हमें बताते हैं क्वांटिटी। और इसकी क्वालिटी क्या होगी? क्वांटिटी और क्वालिटी जानना ज़रूरी है। क्वालिटी क्या होगी कि ऑल जो है एक पॉजिटिव टर्म है, ऑल एस इज पी, इट इज़ ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड नो एस इज पी, इट इज़ ए निगेटिव स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका क्वालिटी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन से ऐसे दोनों स्टेटमेंट हैं जो क्वालिटी में तो सेम है लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंट हैं, तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, जैसे एवरी एस इज पी, और उसके बाद दे देंगे सम एस इज नॉट पी। एक तो दे दिया आपको एवरी एस इज पी और एक दे दिया सम एस इज नॉट पी। और आपसे ये पूछेंगे कि आप ये बताइए, या एक ऑप्शन होगा एन नो एस इज पी और उसके बाद एक ऑप्शन होगा सम एस इज पी। ये चारों सेंटेंस, ये चारों स्टेटमेंट लिखने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसमें कौन से 2 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो क्वांटिटी में तो अलग हैं लेकिन क्वालिटी में सेम हैं। तो आपको क्या पहचानना है? अगर क्वालिटी पूछी जाए तो क्वालिटी का मतलब होता है पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव कौन कौन से हैं? ए और आई, ये दोनों हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। ए और आई ये दोनों हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो इनकी क्वालिटी क्या होगी? सेम होगी। तो एवरी एस इज पी एंड सम एस इज पी, ये दोनों हमारे होंगे आंसर, कि क्वालिटी में जो है ये ए और आई सेम है। ए मतलब ऑल एस इज पी एंड आई मतलब सम एस इज पी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे 2
कौन से हैं इन चारों ऑप्शन में से, दो ऐसे ऑप्शन कौन से हैं जो कि क्वांटिटी में सेम हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, अगर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ऑल एस इज पी, एक दिया हुआ है नो एस इज पी और एक दिया हुआ है सम एस इज नॉट पी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑल है और नो है ये दोनों जो हैं यूनिवर्सल हैं, दोनों यूनिवर्सल हैं, यानी इनकी क्वांटिटी सेम है। ये मैंने 100 इसीलिए लिखा है यहाँ पर। यूनिवर्सल मतलब 100% की बात हो रही है, नो मतलब 100% की बात हो रही है, ऑल मतलब सारे सभी, नो मतलब कोई भी नहीं, इसीलिए लिखा है मैंने। तो ए और ई क्या होंगे, क्वांटिटी में सेम, और आई और ओ क्या होंगे, क्वांटिटी में सेम, और क्वांटिटी में डिफरेंट क्या होंगे, ए और आई जो होंगे ये क्वांटिटी में डिफरेंट होंगे। स्टेटमेंट लिख कर आएगा, आपको ए और आई नहीं पूछा जाएगा, आपको प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि क्वांटिटी में सेम कौन सा है। तो ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। और क्वालिटी मैंने बताया कि जो पॉजिटिव है वो और जो निगेटिव है वो होती है क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों को आपने अच्छे से समझ लेना है पहले। ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। तो हमने समझा कि ए और ई जो होते हैं वो क्वांटिटी में सेम हैं, और आई और ओ जो हैं वो 50-50 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि सम का केस है, तो ये दोनों क्वांटिटी में सेम है। बट अगर ए और आई का कनेक्शन देखा जाए या फिर ई और ओ का कनेक्शन देखा जाए तो इन दोनों की क्वांटिटी अलग है, क्योंकि ऊपर ई में बात हो रही है यूनिवर्सली नो और नीचे बात हो रही है सम, तो ये क्वांटिटी में डिफरेंट है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको अच्छे से समझने के बाद अब हमें ये देखना है कि ये जो 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब एल्टर्न्स और ये भी सब एल्टर्न, अब इनका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब होता है। तो हमें ये जानना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का हिंदी में मीनिंग होता है विरोधी, यानी आपस में विरोधी होना, जो कि कभी दो बातें अगर आपस में विरोधी हैं, जैसे कि आप हो और आपके विरोध में कोई है, तो जो आप बात बोलोगे सामने वाला पर्सन उसके अगेंस्ट बोलेगा, जो आप बोलोगे वो सेम नहीं बोलेगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधी, यानी एक बात सही है तो दूसरी बात गलत होगी, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी यानी एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के अपोजिट, अगर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव, उस तरीके से। तो इसमें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होंगे, ए कॉन्ट्राडिक्टरी होगा ओ के साथ एंड ई कॉन्ट्राडिक्टरी होगा आई के साथ। ए का ओ के साथ रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है एंड ई का आई के साथ रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑल एस इज पी, यानी सारे एस पी हैं। या एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट ऑल एप्पल्स आर स्वीट, एक टोकरी में एप्पल्स रखे हुए हैं और वो सारे ही मीठे हैं। हमने कहा ऑल एप्पल्स आर स्वीट, तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट। जब सारे ही एप्पल स्वीट हैं तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, ये बात बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी दैट सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट। इसीलिए ये ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ई और आई आपस में कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं, नो एस इज पी। नो एस इज पी का क्या मतलब है कि कोई भी फ्रूट, कोई भी एप्पल, नो एप्पल्स आर स्वीट, यानी कोई भी एप्पल स्वीट नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट सम एप्पल्स आर स्वीट। जब एक तरफ हमने देख लिया दैट कोई भी एप्पल स्वीट नहीं है, तो हम ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते दैट सम एप्पल्स आर स्वीट। इसीलिए ई और आई आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि नो और सम का कनेक्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होता है। अगर नो एस इज पी राइट है तो सम एस इज पी रॉन्ग होगा, एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगा। इसीलिए ए ओ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है और ई आई के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये तो हुआ हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन, कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होते हैं आपस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का क्या मतलब होता है, ए एंड ई आपस में होते हैं कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है दैट ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। ए और ई का जो कनेक्शन है कॉन्ट्रेरी का,
ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। उसी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ऑल एप्पल्स आर स्वीट, टोकरी में जितने भी सेब रखे हैं वो सब स्वीट हैं, ऑल एप्पल्स आर स्वीट यानी ए। अब दूसरी तरफ हम कह रहे हैं दैट नो एप्पल इज स्वीट, यानी कोई भी एप्पल स्वीट नहीं है, तो ये आपस में रोंग होगा। यानी अगर एक तरफ हमने कहा है सारे ही एप्पल स्वीट हैं तो हम ये नहीं कह सकते, ये बात फॉल्स हो जाएगी कि कोई भी एप्पल स्वीट नहीं है। इसीलिए ए और ई का जो आपस में कनेक्शन होता है वो कॉन्ट्रेरी का होता है कि आपस में ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। अब फॉल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कि सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। अगर हम ए देखते हैं कि सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, ठीक है, और ये दूसरी तरफ ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, तो सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, ये भी बात फॉल्स है, ये हकीकत हो ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ये भी सच नहीं हो सकता क्योंकि कुछ व्यक्ति तो ईमानदार होते हैं। ऐसे ही सभी व्यक्ति ईमानदार अगर हम कहते हैं तो उसका ये भी रॉन्ग है क्योंकि कुछ तो व्यक्ति ईमानदार, कुछ व्यक्ति तो बेईमान होंगे ना। इसीलिए तो ये साथ में फॉल्स तो हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। अब हम देखते हैं सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है? सब कॉन्ट्रेरी होते हैं आई और ओ, आई एंड ओ आपस में होते हैं सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी की क्या पहचान है? सब कॉन्ट्रेरी की पहचान है ये जो है कॉन्ट्रेरी का उल्टा होता है। कॉन्ट्रेरी में दोनों आपस में साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, फॉल्स है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कुछ तो व्यक्ति ईमानदार होते हैं और कुछ व्यक्ति बेईमान होते हैं। तो ये ए और ई आपस में ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। ऐसे ही जो सब कॉन्ट्रेरी है हमारा, सब कॉन्ट्रेरी जो होता है वो ट्रू तो हो सकता है साथ में बट कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता। बस आपको ये रट लेना है, आपको ये चीज़ें रट लेनी है, आपको कुछ कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगी, बस आपको ये चीज़ें रट लेनी है, एक जगह रख कर लिख लेनी है, एक जगह लिख लेनी है दैट ए और ई यानी कॉन्ट्रेरी का आपस में रिलेशन ये होता है कि ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। बट आई और ओ यानी सब कॉन्ट्रेरी जो हैं वो आपस में फॉल्स तो हो सकते हैं बट ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। ये हो गया सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन। अब हम देखते हैं सब एल्टर्न। सब एल्टर्न क्या होता है ये हम आगे समझते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं, पहले बाद में स्लाइड पर आएंगे। अब जो सब एल्टर्न होता है उसका क्या मतलब होता है? सब एल्टर्न का मतलब होता है कि ट्रूथ डाउनवर्ड एंड फॉल्स अपवर्ड, ए एंड आई, ये था ना हमारा सब एल्टर्न, और ई एंड ओ ये हमारा सब एल्टर्न है। तो ए और आई सब एल्टर्न का क्या कनेक्शन होता है? दैट ट्रूथ डाउनवर्ड यानी अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो वो सच होगा और अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो फॉल्स होगा। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम देखते हैं दैट ऑल एप्पल्स आर स्वीट, अगर हम कहते हैं ए वाले केस में दैट ऑल एप्पल्स आर स्वीट, तो अगर हम ये कहते हैं सम एप्पल्स आर स्वीट तो ये सच होगा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं और हमारा ऊपर वाला जो है वो ट्रू है, ये जो है ए ये ट्रू है दैट ऑल एप्पल्स आर स्वीट, तो क्या ये बात भी सच नहीं होगी दैट सम एप्पल्स आर आल्सो स्वीट? क्योंकि एक टोकरी में अगर सारे ही एप्पल स्वीट हैं तो ये बात भी तो सच होगी ना दैट कुछ एप्पल्स भी स्वीट हैं। जब सारे स्वीट हैं तो कुछ भी स्वीट होंगे, इसीलिए ट्रूथ डाउनवर्ड यानी कि अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट इसका दूसरा क्या होता है? फॉल्स अपवर्ड। फॉल्स अपवर्ड का मतलब क्या है कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो होता है फॉल्स। कैसे? अगर हमारा एक स्टेटमेंट है दैट सम एप्पल्स आर स्वीट, टोकरी में कुछ फल जो हैं वो अच्छे हैं, स्वीट हैं, तो अगर हम ये कहते हैं दैट ऑल एप्पल्स आर स्वीट तो वो बात फॉल्स हो जाएगी क्योंकि कुछ ही एप्पल्स अच्छे हैं टोकरी में, सारे एप्पल्स अच्छे नहीं हैं। तो अगर आई वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो ऊपर वाला फॉल्स हो जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलता है तो फॉल्स हो जाता है।
ऊपर वाला ट्रू है, ए ट्रू है तो आई ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे सेब मीठे हैं तो कुछ सेब भी मीठे होंगे। बट अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे अगर कुछ सेब अच्छे हैं तो हम ये नहीं कह सकते दैट ऑल एप्पल्स आर स्वीट। ये होता है सबएल्टर्न का केस। जैसे इधर हम देखते हैं, जैसे नो ए आर बी, यानी कोई भी एप्पल स्वीट नहीं है, तो क्या हम ये कहेंगे कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ एप्पल स्वीट नहीं है? कहेंगे। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो वो होता है ट्रू। अगर कोई भी सेब मीठा नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि कुछ सेब मीठे नहीं हैं। जब सारे ही मीठे नहीं हैं तो ये बात भी सच हो जाती है, ट्रू हो जाती है कि कुछ सेब मीठे नहीं हैं। बट वहीं अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा? अगर हम कह रहे हैं कुछ सेब मीठे नहीं हैं, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, ठीक है, और अगर हम ये कह रहे हैं दैट नो एप्पल इज स्वीट, तो वो बात तो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि हमने बोला कुछ सेब मीठे नहीं हैं, तो हम ये उससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते दैट सारे ही सेब मीठे नहीं हैं। इसीलिए आपको सब एल्टर में याद रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वो होता है ट्रू, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। यानी आई अगर ट्रू है तो ए फॉल्स हो जाएगा, और अगर ए ट्रू है तो नीचे वाला आई भी ट्रू होगा। इसी तरीके से ई और ओ का कनेक्शन है, ये होता है सबएल्टर्न। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कॉन्ट्राडिक्टरी, जो कि ए और ओ, ई और आई होते हैं आपस में, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा? कॉन्ट्राडिक्टरी ई और आई, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्रेरी क्या है? ई एंड आई आपस में क्या है? कॉन्ट्रेरी। एंड आई एंड ओ आपस में क्या है? सब कॉन्ट्रेरी। ई एंड ओ आपस में क्या है? सबएल्टर्न। एंड ए एंड आई आर आल्सो सबएल्टर्न। ये आपने समझ लिया। ये बस आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो मैंने लिखा है इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ताकि आगे अगर आप इसको पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं एप्पल वाले, वो आप इससे खुद जोड़ के कनेक्ट करके देख सको और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएं चीज़ें ये सारी, ठीक है। अब हमने समझा, क्या समझा हमने? कि क्वांटिटी क्या थी हमारी? ऑल, नो, सम और सम नोट, ये तो थी हमारी क्वांटिटी। ये थी हमारी क्वांटिटी। और क्वालिटी क्या थी? अफर्मेटिव और निगेटिव का होना, ये थी हमारी क्वालिटी। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, आई मतलब सम, जो मैंने बताया सम आई से आप याद रख सकते हो, और सम नोट मतलब ओ। ये हो गए इसका मतलब ए ई आई ओ का। आपको एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये जो मैंने डायग्राम बनाए हैं इसको ड्रॉ कर लेना है। ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। यानी ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ई और आई आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ए और ओ, ई और आई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वहीं ए और ई आपस में क्या है? कॉन्ट्रेरी। ए और ई आपस में क्या है? कॉन्ट्रेरी। और आई और ओ आपस में क्या है? सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है। ऐसे ही आई और ए और ई एंड ओ, ये आपस में क्या है? सबएल्टर्न। और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने अभी डिस्कस की। इनकी क्वालिटीज़ हैं ये सारी, कि किस तरह से ये आपस में ट्रूथ होते हैं और किस तरह से फॉल्स होते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के बेस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड की हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन से हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू आल्दो बोथ मे बी फॉल्स। मतलब इन चारों स्टेटमेंट्स में से वो दो स्टेटमेंट्स कौन से हैं जो कि कैन नॉट बोथ बी ट्रू, यानी कि जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते, जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल फंजाई आर लिविंग बीइंग्स। ये कौन सा केस हो गया हमारा? ये केस हो गया हमारा ए का। सेकंड है नो फंजाई आर लिविंग बीइंग्स। ये कौन सा केस हो गया हमारा? दूसरा केस हो गया ई का। सम फंजाई आर लिविंग बीइंग्स, सम फंजाई आर लिविंग बीइंग्स, सम का मैंने बताया था सम आई वाला केस है। और डी क्या है? सम फंजाई आर नॉट लिविंग बीइंग्स। ये कौन सा है? सम नॉट मतलब ओ। ये हमारा आ गया। अब हमें बताना है
क्योंकि हमने अच्छे से समझा था। इन्होंने क्या पूछा है हमसे, दैट ऐसे दो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते, और हमें मालूम है कि ए और ई साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। ए और ई आपस में कभी ट्रू नहीं हो सकते, तो इसका हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, यानी ए एंड बी ओनली। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ए एंड बी ओनली, क्योंकि ए है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा ए एंड ऑप्शन बी है हमारा ई, और ए एंड ई आपस में क्या होते हैं, कॉन्ट्रेरी, जो कि साथ में ट्रू नहीं हो सकते। इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट को देखकर हमने पहचान लिया कि ये हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड देखते हैं, इफ द स्टेटमेंट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म इज गिवन एज फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। यानी अगर हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये केस कौन सा है, ये ए वाला केस है। अगर ये फॉल्स है तो कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा। हमें पता है कि अगर ए फॉल्स है तो जो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो ट्रू होगा, और ए का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ए का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ओ, ठीक है। जैसे ए, ई, आई एंड ओ, ए ओ के कॉन्ट्राडिक्टरी है एंड ई आई के कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब हमें ये देखना है, इसमें पूछा गया है ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, यानी ए वाला जो केस है ये फॉल्स है, तो कौन सा केस है जो ट्रू होगा, तो हमें मालूम है ये फॉल्स है, तो ये हमारा ओ जो होगा ये ट्रू होगा। अब ओ का क्या मतलब होता है, सम नोट, और अब हम यहाँ ढूंढेंगे कि सम नोट कौन से स्टेटमेंट में आ रहा है। नो प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, सम ग्रीन ऑर्गेनिज्म आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, या फिर डी सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो तो सही हो जाएगा, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन ऑर्गेनिज्म, तो डी तो हमारा 100% राइट है। अब यहाँ पर ए और डी ये भी दिया हुआ है, अब हमें देखना है ए और डी कैसे हो सकता है, ए हो सकता है या नहीं। नो प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, नो प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, अगर हमारा ये जो है ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये हमारा फॉल्स है तो क्या ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ए और ई जो आपस में कॉन्ट्रेरी हैं वो भी तो आपस में कभी ट्रू नहीं हो सकते ना, वो भी तो आपस में कभी ट्रू नहीं हो सकते, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए एंड डी ये बोथ ही ठीक होंगे, ए एंड बी ओनली हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ए एंड बी ओनली। अब अगला देखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों के समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट अगर आप अच्छे से बैठ के पढ़ते हो, समझते हो चीज़ों को, तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे मे बोथ बी फॉल्स। यानी कि वो साथ में फॉल्स तो हो सकती हैं बट ट्रू नहीं हो सकती, और वो हमें पता था कि ए और ई का जो केस था, ए और ई का जो केस था वो कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। अब ए और ई का केस क्या होगा, ए मतलब ऑल और ई मतलब नो, तो ए और ई इसमें कौन सा है, अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये होगा ऑल फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस, ए वाला केस हो गया, ठीक है, और नो फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस ये ई वाला केस हो गया। ऐसे पहचानना है हमें वहाँ पर, तो ये हो गया ए एंड ये हो गया हमारा ई, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। अब ए एंड डी किस में आ रहा है, ए एंड डी आ रहा है हमारा ऑप्शन 4 में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी ओनली। इस तरह से हमें पहचान करनी है क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रीपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरीज इफ, दो जो प्रीपोजिशन है उनको हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहेंगे कब, वन इज डिनायल और निगेशन ऑफ द अदर। सेकेंड ऑप्शन है इफ दे कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहेंगे कि साथ में ट्रू हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते, नहीं ऐसा तो है ही नहीं। इफ दे हैव डिफरेंट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हमें मालूम है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिफरेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम रहता है हमारा, इसलिए ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड है 4 है हमारा, इफ़ दे हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है, यानी इतनी बात तो सही है, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन क्वांटिटी बट नॉट इन क्वालिटी, इसीलिए मैंने आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाला जो टर्म है वो समझाया था। तो हमें मालूम है, पहले हम वही ड्रॉ कर लेंगे, ए ई आई ओ,
कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होते हैं इसमें, ए एंड ओ, ई एंड आई। तो हमें ये देखना है, और हमें मालूम था ए क्या था हमारा 100 यानी ऑल वाला केस था, और आई क्या था हमारा 50 वाला केस था। ऐसे ही ये भी हमारा जो था 100 वाला केस था, और ये जो था हमारा 50 वाला केस था। ठीक है, इस तरह से अब हम अगर देखते हैं तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, बी, सी एंड डी। सिर्फ हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो ठीक बचता है, वन इज डिनायल और निगेशन ऑफ द अदर, यानी कि एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगा, और एक फॉल्स है तो एक ट्रू होगा। इसलिए सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वन इज डिनायल और निगेशन ऑफ द अदर। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों साथ में ट्रू तो हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि बोथ कैन बी ट्रू, साथ में ट्रू तो हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते। वो होता हमारा कॉन्ट्रेरी था, कॉन्ट्राडिक्टरी था, सब कॉन्ट्रेरी था या सब एल्टर्न था। तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सब कॉन्ट्रेरी, क्योंकि सब कॉन्ट्रेरी साथ में क्या हो सकते हैं, ट्रू तो हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द प्रीपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये वही है जो मैंने आपको समझाया, इसीलिए मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है। यहाँ पूछा है सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियस, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव या फिर पर्टिकुलर निगेटिव, क्या कहेंगे हम इसे। हमें पता है कि सम का मतलब होता है पर्टिकुलर एंड यहाँ पर नोट आ रहा है, सम का मतलब होता है पर्टिकुलर एंड यहाँ पर नोट आ रहा है, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, इसलिए द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पर्टिकुलर निगेटिव। आई होप कि आप लोगों की समझ में ये कॉन्सेप्ट आया होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अब आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करना, आई विल आंसर यू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए। और थैंक यू सो मच।